चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 457। श्लोक का उच्चारण करते हैं। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रहस्तज्जगतोऽपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्मृषार्थे न निद्रया मुक्त इतीश्यते ध्रुवम्। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रहस्तज्जगतोऽपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्मृषार्थे न निद्रया मुक्त इतीश्यते ध्रुवम्। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रह तज्जगतः अपि दृष्टः तत्र अनुवृत्ति यदि चेत मृषार्थे न निद्रया मुक्तः इति इष्यते ध्रुवम्। ठीक है। अन्वय तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न तज्जगतः संग्रह अपि न दृष्टः यदि तत्र मृषार्थे अनुवृत्ति ही चेत मृषार्थे अनुवृत्ति चेत नीचे के पंक्ति में निद्रया न मुक्तः इति ध्रुवम इष्यते ठीक है जी। चलिए भाई, तो जीवन मुक्त महात्मा की क्या स्थिति होती है इसको बताने के लिए पिछले श्लोक में दृष्टांत दिया था स्वप्न का, कि जिस प्रकार स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न में प्रतीत हुए देह और देह के अनुकूल पदार्थों में स्वप्न से जगने के बाद अहंता ममता करता नहीं है, न उसका संग्रह करता है, न उसको सत्य कहता है स्वप्न के पदार्थों को। केवल जागृत अवस्था में क्या जागरेण तिष्ठति, जागृत रूप से स्थित रहता है, ये बताया था। उसी प्रकार जिस महापुरुष को अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है, उसको भी ये जगत के पदार्थ दिखाई देने पर भी ये जगत के पदार्थ सत्य हैं ऐसा वो कभी नहीं बोलता, न उसको सत्य भाषित होते हैं, न उन इस मिथ्या पदार्थों का वह संग्रह करने का प्रयास करता है। उसको बता रहे हैं कि यदि समझ लीजिए कोई स्वप्न से जगा हुआ पुरुष उस स्वप्न के पदार्थों को समर्थ कर रहा है, सत्य कह रहा है, तो समझ लेना चाहिए इसकी अभी नींद टूटी ही नहीं है, वो निद्रा में ही बोल रहा है, स्वप्न में ही बोल रहा है, तभी तो स्वप्न के पदार्थों को सत्य कह रहा है और संग्रह कर रहा है। उसी प्रकार जिसको ज्ञान हुआ है वो कभी भी इस जगत के पदार्थों को न सत्य कहेगा न उसका संग्रह में प्रयास करेगा। किंतु यदि कोई इन पदार्थों को, जगत के पदार्थों को सत्य समझता है और इसके संग्रह में लगा हुआ है, तो समझ लेना चाहिए अभी इनकी भी
अज्ञान रूप निद्रा अभी टूटी नहीं है, ऐसा कह रहे श्लोक में। देखिए भाई एक एक बात। तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा न, है कि नहीं, उस महात्मा की मिथ्या पदार्थ को समर्थित करने की, सत्य बताने की इच्छा नहीं होती है। मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा मतलब क्या? एक शब्द लिखिए, स्वप्न भात देहादि पदार्थ, स्वप्न भात देहादि पदार्थ समर्थनेच्छा नास्ति, समर्थनेच्छा नास्ति। ठीक, देखिए भाई, मिथ्यार्थ स्वप्न भाद्यादि पदार्थ समर्थनेच्छा नास्ति। कस्य? तस्य। तस्य नाम दृष्टांत में प्रबुद्धस्य, जो जग गया है उसको। स्वप्न में देखे हुए जो मिथ्या पदार्थ है उसके बारे में सत्य तो बुद्धि कभी नहीं होती है। वही लिखा, स्वप्न भात, स्वप्न में प्रतीत देहादि पदार्थ, उनके समर्थन की, उनको सत्य कहने की इच्छा नहीं होती है। तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा न। उसी प्रकार जिसको ज्ञान हुआ है उसको भी इस जगत के पदार्थ के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हुआ है, तो उन मिथ्या पदार्थों के बारे में सत्यत्व कहने की इच्छा हो ही नहीं सकती। ये कह रहे तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा। और आगे कह रहे तज्जगतः संग्रह अपि न दृष्टः। ठीक है, संग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार। ठीक है, संग्रह मतलब स्वीकार। और क्या लिखा है? तज्जगतः संग्रह। तज्जगतः मतलब, तज्जगत शब्द का अर्थ यहां पर लेंगे स्वाप्निकम जगत। ततः तज्जगतः स्वाप्निक, स्वप्न में प्रतीत हुआ जो जगत है, पदार्थ है, उनके संग्रह की अर्थात स्वीकार करने की क्या जी? संग्रह अपि न दृष्ट। कभी वो कोई व्यक्ति, जगा हुआ व्यक्ति, स्वप्न में प्रतीत दिखे हुए पदार्थों का स्वीकार नहीं करता है। जब जग जाता है तब हो गया। आगे चलिए, अब उसको थोड़ा विपरीत रूप से बता रहे हैं। यदि, व्यतिरेक रूप से, यदि तत्र मृषार्थे अनुवृत्ति चेत, समझ लीजिए यदि किसी की उन मिथ्या पदार्थों में, स्वप्न के पदार्थों में अनुवृत्ति है तो समझ लेना चाहिए क्या? आगे लिखा है निद्रया न मुक्त। वो निद्रा से मुक्त हुआ ही नहीं है, निद्रा टूटी ही नहीं है। वही लिखा है यदि तत्र मृषार्थे, मृषार्थे शब्द कर्त लिखिए देह जगदादि रूपे, देह जगदादि रूपे अनुवृत्ति चेत। अनुवृत्ति मतलब क्या? अनुवृत्ति कर्त लिखिए मनसः जागृत कालिक वस्तुनि इव। मनसः जागृत कालिक वस्तुनि इव। ठीक, देखिए भाई, कह रहे तत्र यदि तत्र मृषार्थे अनुवृत्ति चेत, उन देहादि रूप पदार्थों में, दृष्टांत में स्वप्न पदार्थों में यदि अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति मतलब मन की, जागृत कालिक वस्तु नहीं हुआ, जैसे जागृत काल में मन की अनुवृत्ति होती पदार्थ के प्रति, संग्रह करने की, स्वीकार करने की बुद्धि, सत्य करने की बुद्धि, उसी प्रकार यदि स्वप्न पदार्थ में, आदि स्वप्न पदार्थ में मन की अनुवृत्ति है, जागृत कालीन पदार्थ की तरह सत्य कह रहा है, स्वीकार कर रहा है, संग्रह कर रहा है, तब क्या? तो लिख रहे आगे निद्रया न मुक्त,
तो समझ लेना चाहिए अभी वो निद्रा से छूटा नहीं है, निद्रा अवस्था में ही है। लेकिन इति ध्रुवम इष्यते, ध्रुवम शब्द का अर्थ निश्चितम, इष्यते जाना जाता है, निश्चित ये समझना चाहिए। ठीक है जी, चलिए ये बात हो गई। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। तो दृष्टांत का विस्तार किया इस श्लोक में, अब दाष्टान्त को बता रहे हैं आगे के श्लोक में। श्लोक को पढ़ेंगे। तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमानः, तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमानः, सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते, सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते, स्मृतिर्यथा स्वप्नविलोकितार्थे, स्मृतिर्यथा स्वप्नविलोकितार्थे, तथा विदः प्राशनमोचनादौ, तथाविदः प्राशनमोचनादौ, तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमानः, सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते, स्मृतिर्यथा स्वप्नविलोकितार्थे, तथाविदः प्राशनमोचनादौ। तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमान सदात्मना तिष्ठति न अन्यत् ईक्षते, स्मृति यथा स्वप्नविलोकितार्थे तथा विदः प्राशनमोचनादौ। ठीक है जी, अन्वय देखिए। पहली पंक्ति सरल है। तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमान सदात्मना तिष्ठति अन्यत् न ईक्षते, अन्यत् न ईक्षते। नीचे यथा स्वप्न विलोकितार्थे स्मृति तथा विदः प्राशनमोचनादौ। ठीक है जी, अर्थ देखिए। तद्वत् परे ब्रह्मणि, तद्वत्, तद्वत् मतलब क्या? तो आगे तो परे ब्रह्मणि तो ठीक है, तद्वत् क्या? तद्वत् का अर्थ लिखिए सुप्त प्रबुद्धवत्, सुप्त प्रबुद्धवत् मतलब सोकर उठे हुए पुरुष की तरह। क्या तो लिख रहे आगे, परे ब्रह्मणि वर्तमान, पर ब्रह्म में ही जो वर्तमान है स्थित है। वर्तमान, वर्तमान मतलब लिखिए संस्थापित मनाः पुमान्, संस्थापित मनाः पुमान्। ठीक है जी, अर्थ देखिए। पर ब्रह्म में जो वर्तमान है अर्थात आपने मन को अच्छी तरह से स्थापित किया हुआ, ब्रह्म ने स्थापित किया हुआ जो पुरुष वर्तमान। और कैसा? सदात्मना तिष्ठति, आत्मा रूप से ही रह रहा है। सदात्मना, सदात्मना का अर्थ लिखिए अबाध्य असंग चिद्रूपेण, अबाध्य असंग चिद्रूपेण तिष्ठति, तिष्ठति मूल में ये सदात्मना तिष्ठति, इसका मतलब लिख दिया अबाध्य, जिसका बाध नहीं होता है, जो असंग है, किसी का संग जिसको नहीं है, ऐसा जो चित स्वरूप आत्मा उस रूप से ही रहता है, तिष्ठति। लगा पंक्ति। तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति अन्यत् न ईक्षते। और अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर, अपने स्वस्वरूप को छोड़कर, ब्रह्म स्वरूप को छोड़कर अन्य दूसरा कुछ भी न ईक्षते, और किसी को देखता ही नहीं, न ईक्षते। क्यों? तो लिख सकते हेतु अन्यस्य असत्वात्, ये हेतु
अन्यत न इक्षते लिखा है कि नहीं, मतलब अन्यस्य असत्वात्, अन्य पदार्थ उसके दृष्टि से क्या है, असत है नहीं, झूठ है। हो गया। अब चलिए, अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई जो परब्रह्म स्वरूप में जग गया, स्वस्वरूप का भान जिसको हो गया, अनुभूति जिसको हो गई, वह अपने स्वरूप में मन को स्थापित किया हुआ है और ब्रह्म रूप से ही हमेशा रहता है, और उस अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य कुछ भी देखता नहीं। यदि ऐसी स्थिति है, फिर वो महात्मा क्या भोजन नहीं करता है क्या, शौच को नहीं जाता है क्या, स्नान नहीं करता है क्या? प्रश्न उपस्थित होगा कि नहीं? क्योंकि अन्य क्या लिखा है आपने, अन्य न इक्षते, अन्य कुछ देखता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, सब असत है उसकी दृष्टि से अपने स्वरूप को छोड़कर। तब ये कैसा होता है, वो स्नान ध्यान करता हुआ तो दिखाई देता है, वो कैसे फिर? तो उसको उत्तर दे रहे, उत्तरार्ध से देखिए, तो दृष्टांत देकर क्या, यथा स्वप्न विलोकितार्थे स्मृति, ये दृष्टांत हुआ, तथा विदह प्राशन मोचनात्। हो गया जी। देखिए कि यथा जिस प्रकार, समझ लीजिए स्वप्नावस्था में स्वप्न बहुत सारे देखे किसी व्यक्ति ने, और कुछ देर के बाद जग गया, नींद खुल गई, टूट गई, स्वप्नावस्था से बाहर आ गया, जागृत अवस्था में आया। अब जागृत अवस्था में आया हुआ जो पुरुष है, वो स्वप्न पदार्थ को सत्य नहीं कहता है क्या? स्वप्न पदार्थ का स्मरण भी उसको नहीं होता है, स्वप्न पदार्थ को सत्य नहीं कहता है, स्मरण तो होता है, ठीक है ना? वही है लिख रहे कि यथा जिस प्रकार स्वप्न विलोकितार्थे स्मृति, स्वप्न में विलोकित देखे हुए जो पदार्थ हैं उसके बारे में स्मृति तो जगे हुए व्यक्ति को भी होती है। उस प्रकार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप को छोड़कर और कुछ देखता ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में भी उसको शरीर, घट पट, वृक्ष, पेड़ पौधे दिखाई नहीं देती, ये बात नहीं, दिखाई तो दे रहे, किंतु उसको क्या नहीं कहता है, सत्य नहीं कहता है। किंतु स्मृति तो हो रही है, दिखाई तो दे रहे, पहले जैसे दिखते थे, इतना ही कि पहले सत्य दिखते थे, अब सत्य नहीं दिख रहे, मिथ्या दिख रहे, इसलिए उसका स्नान ध्यान आदि व्यवहार सब चलता है, उसमें कोई बाधा आती नहीं है। ये कह रहे कि यथा स्वप्न विलोकितार्थे, तो स्वप्न विलोकितार्थे इसके बारे में एक पंक्ति लिखते हैं, प्रबुद्धस्य स्वप्न विलोकितार्थे यथा स्मृति, स्वप्न विलोकितार्थे यथा स्मृति, अर्धविराम, न तत्र सत्यत्व बुद्धि, न तत्र सत्यत्व बुद्धि, तथा ज्ञानिनः प्राशनमोचनादौ न अप्रतीतिः, न अप्रतीतिः, किंतु मिथ्यात्व निश्चयः भवति, किंतु मिथ्यात्व निश्चयः भवति। ठीक है जी। देखिए भैया, प्रबोधस्य, जगे हुए व्यक्ति को, स्वप्न विलोकितार्थ यथा स्मृति, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की उसमें क्या होती है, स्मृति तो होती है। न तत्र सत्यत्व बुद्धि, सत्य बुद्धि नहीं होती जगने के बाद, किंतु स्मृति तो होती है। उस प्रकार ज्ञानी न प्राशन मोचनादो, ज्ञानी पुरुष को भी प्राशन मतलब अन्न ग्रहण आदि, मोचन मतलब शौच आदि, इनमें न अप्रतीति, अप्रतीति प्रतीति ही नहीं होती है, ऐसी बात नहीं, प्रतीति होती है, किंतु मिथ्यात्व निश्चय, सत्य बुद्धि नहीं रहती है। इतना ही हो गया कि नहीं? हम लोगों को सब वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, जगत के बारे में क्या है, सत्यत्व निश्चय है कि नहीं? किंतु उनको
सत्यत्व निश्चय नहीं होता है, प्रतीति तो उनको भी होती है, हुआ कि नहीं। चलिए आगे। यथा स्वप्न विलोकितार्थे स्मृति तथा विदः, विदः शब्द करते हैं ज्ञानिनः प्राशन मोचनादो। तथा विदः ज्ञानिनः प्राशन मोचनादो। प्राशन मोचनादो का अर्थ लिखिए अन्न ग्रहण विसर्जनादो। अन्न ग्रहण विसर्जनादो। ठीक, अन्न का ग्रहण करना, विसर्जन मतलब शौचालय जाना इत्यादि। हो गया। एक वाक्य लिखते, स्वप्ने स्वात्मानं, स्वप्ने स्वात्मानं व्याघ्रं मन्वानः अपि, स्वात्मानं व्याघ्रं मन्वानः अपि प्रबुद्धः प्रबुद्धः न तत्सत्यत्वं मनुते। न तत्सत्यत्वं मनुते किंतु स्मृति ही स्यात्। स्मृति स्यात्। तथा पूर्वं प्राशन मोचनादि कर्तृ शरीरम, प्राशन मोचनादि कर्तृ शरीरम, कर्तृ शरीरम अहंतया अमन्यत, अहंतया अमन्यत। इदानीं स्ववास्तविक स्वरूपं दृष्टवतः स्ववास्तविक स्वरूपं दृष्टवतः अहंतां विना, हाँ, स्ववास्तविक स्वरूपं दृष्टवतः अहंतां विना प्राशनादि कर्तृशरीरम, प्राशनादि कर्तृशरीरम प्रतीयते पृथक्तया, प्रतीयते पृथक्तया। अर्धविराम। वित्थाने अपि इति भावः। व्युत्थाने अपि इति भावः। अर्थ देखिए भाई, स्वप्ने, समझ लीजिए किसी को स्वप्न पड़ा और स्वप्न में क्या देखा उसने, स्वात्मानं व्याघ्रम मन्वानः, ऐसा उसको स्वप्न पड़ा कि मैं वाघ बन गया, व्याघ्र बन गया स्वप्न में, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर के बाद जग गया तो प्रबुद्धः न तत् सत्यत्व मनुते, अब वो उस बात को सत्य मानता है क्या, नहीं मैं व्याघ्र ही हूँ। फिर चल पड़ा आदमी को खाने के लिए, किसी को भी खाने के लिए, ऐसा होता है क्या जागृत में आने पर? केवल उसकी क्या रहती है, स्मृति। स्वप्न पदार्थों को सत्य नहीं मानता है, दृष्टांत हुआ। किंतु स्मृति ही स्यात्, तथा उस प्रकार पूर्वम ज्ञान होने के पहले प्राशन मोचनादि कर्तृ शरीरम, खाने वाला, मोचन त्याग करने वाला, ये जो शरीर है उस शरीर को क्या कैसा मानता था ज्ञान होने के पहले, अहंतया, यही मैं हूं ऐसा मानता था, अहंतया अमन्यत। इदानीम, अब ज्ञान होने के बाद, स्वस्वरूप मैं कौन हूं इस बात को समझ में आने के बाद, इदानीम स्ववास्तविक स्वरूपम दृष्टवत, अपना वास्तविक स्वरूप देखने वाला जो पुरुष है वह अहंताम विना, अब उसको शरीरादिक में अहंता नहीं होती है, अहंता के बिना ही प्राशनादि कर्तृ शरीरम प्रतीयते पृथक्तया, है कि नहीं। खाना पीने वाला, चलने वाला ये शरीर, उसकी प्रतीति अब तो हो रही है उसको अभी भी, किंतु पृथक्तया,
अहम रूप से नहीं। जैसे अन्य शरीर के बारे में यदि प्रतीति होती है हम लोगों को, तो अहम रूप से प्रतीति होती है कि पृथकतया कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। थोड़ी बोलता है आदमी मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो देखो मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, पृथक रूप से अन्य शरीरों की प्रतीति होती है। उसी प्रकार ज्ञान होने के बाद अपने ही शरीर की स्मृति होगी, प्रतीति भी होगी, तो कैसी होगी? लेकिन पृथकतया, दूसरे के शरीर की तरह इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी प्रतीति होती है। शरीरम प्रतीयते पृथकतया व्युत्थाने अपि, मतलब समाधि में ही नहीं, समाधि से बाहर आने पर भी प्रतीति उसको होती है, किंतु उसमें सत्य तो बुद्धि अब रहती नहीं है। ये विशेषता है। तो वही लिखा, उत्तर दे दिया। किसी ने शंका की थी यदि अन्य किसी चीज का उसको स्मरण नहीं है, ज्ञान नहीं है, केवल ब्रह्म में स्थित है, तो उसके शरीर के व्यवहार कैसे चलते हैं? तो उत्तर दे दिया, शरीर के व्यवहार चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर के व्यवहार चल रहे हैं, उसके लिए सत्य तो बुद्धि की जरूरत है नहीं है। अब उनकी सत्य तो बुद्धि चली गई, मिथ्या रूप से प्रतीति तो होती ही है कि नहीं? दृष्टांत देकर समझाया। वही लिखा है, यथा स्वप्न विलोकितार्थे स्मृति तथा विदह नाम ध्यानिनः प्राशन मोचनादो स्मृति, स्पर्शन मोचन आदि में प्रतीति होती है, सत्य तो बुद्धि रहती नहीं है। इतना ही हो गया। अब चलते हैं आगे। श्लोक नंबर 458 हो गया। अब 459 को पढ़ेंगे। श्लोक को पढ़ते हैं। कर्मणा निर्मितो देह, प्रारब्धं तस्य कल्प्यता, नानादेरात्मनो युक्तं, नैवात्मा कर्म निर्मितः, कर्मणा निर्मितः देह प्रारब्धं तस्य कल्प्यताम्, न अनादेहे आत्मनः युक्तम्, न एव आत्मा कर्म निर्मितः। अन्वय देखिए, देह कर्मणा निर्मितः, देह कर्मणा निर्मितः, तस्य प्रारब्धं कल्प्यताम्, तस्य प्रारब्धं कल्प्यताम्। आगे, अनादेहे आत्मनः न, अनादेहे आत्मनः न युक्तम्। आगे, आत्मा कर्म निर्मितः न एव, आत्मा कर्म निर्मितः न एव। हो गया। अर्थ देखिए भाई, विचार चल रहा है, प्रारब्ध विचार, ज्ञानी का प्रारब्ध है कि नहीं? अब वैसा देखा है, एक बात तो बताई थी कि ज्ञान केवल से संचित जल जाता है और आगामी कर्म का संश्लेष नहीं होता है, प्रारब्ध तो भोग से ही समाप्त करना पड़ता है। ठीक है जी। किंतु वैसा विचार किया जाए तो ज्ञानी के लिए प्रारब्ध ये कहना उचित है ही नहीं। बोलेंगे क्यों, कैसे? तो बता रहे इस श्लोक में, प्रारब्ध कर्म किसका, ये पहला प्रश्न होगा ना, शरीर का या आत्मा का? आत्मा का प्रारब्ध बोल नहीं सकते, है कि नहीं? और शरीर का प्रारब्ध है या नहीं, उसका भी विचार हो रहा है। तो देखिए, देह कर्मणा निर्मित, देह निर्माण हुआ है किससे? कर्म से, प्रारब्ध कर्म से, कर्म से निर्माण हुआ है। कौन? तस्य प्रारब्धम कल्प्यता। यदि प्रारब्ध कहना हो तो किसका कह सकते? देह का, क्योंकि देह प्रारब्ध से निर्माण हुआ है, तो देह का प्रारब्ध बोलिए ना, आत्मा का थोड़ी। अब ज्ञानी जो पुरुष है उसका अब देह दिख के साथ तादाद में रहा क्या? नहीं, वो तो ज्ञानी ब्रह्म बन गया, उसका प्रारब्ध कहाँ से? कहना हो तो देह को, देह का बोलिए, ज्ञानी का नहीं, आत्मा का नहीं। वही लिखा है,
देह कर्मणा निर्मित तस्य प्रारब्धम कल्प्यताम। अनादे आत्मन न, अनादि ऐसा जो आत्मा उसका प्रारब्ध हो नहीं सकता है कि नहीं। दूसरी बात, यदि देह की तरह आत्मा भी कर्म से निर्मित होता तब तो कह सकते थे किसी तरह से क्या आत्मा का प्रारब्ध है, किंतु जैसे देह कर्म से निर्मित है वैसा आत्मा कर्म से निर्मित है नहीं है। क्यों? किसी से निर्मित नहीं है, वो अनादि है, किसी से उत्पन्न होता ही नहीं है। कौन? आत्मा। देखिए भाई, अनादे आत्मनः न युक्तम, आत्मा कर्म निर्मित न एव, आत्मा कर्म से निर्मित है ही नहीं है तो आत्मा का प्रारब्ध नहीं कह सकते। तो कहना हो तो किसका कह सकते? शरीर का। वैसा देखा जाए तो शरीर का भी नहीं कह सकते, कैसे? वो आगे आएगा। किंतु कहना हो तो किसका? देह का, आत्मा का नहीं होगा इतना। चलिए आगे, अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। 460। अजो नित्य इति ब्रूते, अजो नित्य इति ब्रूते, श्रुतिरेषा त्वमोघवाक्, श्रुतिरेषा त्वमोघवाक्, तदात्मना तिष्ठतोऽस्य, तदात्मना तिष्ठतोऽस्य, कुतः प्रारब्ध कल्पना। अजो नित्य इति ब्रूते, श्रुतिरेषा त्वमोघवाक्, तदात्मना तिष्ठतोऽस्य, कुतः प्रारब्ध कल्पना। अजो नित्य इति ब्रूते श्रुति एषा तु अमोघवाक्, तदा आत्मना तिष्ठतः अस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना। अन्वय, अमोघवाक्, अमोघवाक् एषा श्रुति तु, एषा श्रुति तु अजो नित्य इति ब्रूते, अजो नित्य इति ब्रूते। नीचे, तदात्मना तिष्ठतः अस्य, तदात्मना तिष्ठतः अस्य प्रारब्ध कल्पना कुतः, प्रारब्ध कल्पना कुतः। हो गया। देखिए भाई, अमोघवाक् इस विशेषण है श्रुति का, ऐसा श्रुति। अमोघवाक् मतलब क्या? तो लिखिए, अमोघा अबाधितार्थ का, अबाधितार्थ का वाक् यस्याः। ठीक है जी। देखिए भाई, अमोघा, अमोघा का मतलब है अबाधित अर्थ का। अबाधित है अर्थ जिसका, ऐसी कौन? श्रुति। अबाधित अर्थ का वाक, वाणी है जिसकी, ऐसी श्रुति अमोघ वाक श्रुति। ऐसा श्रुति ही क्या कहती है? अजो नित्य इति ब्रूते, आत्मा के बारे में। आत्मा कैसा है? अजो नित्य। कौन वो श्रुति है जी? लिखिए उस श्रुति को, कठोपनिषद की श्रुति है। अजो नित्य शाश्वतोयम, अजो नित्य शाश्वतोयम, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद 2.18। देखिए अर्थ, अजो नित्य, अज है, उत्पन्न रहित है, नित्य है, शाश्वत है, यह आत्मा पुराना है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीर मर जाने पर भी आत्मा मरता नहीं है, मारा नहीं जाता है, ऐसा आत्मा है। आत्मा के बारे में कह रही है कौन? तो देखिए पंक्ति,
अमोघ वाग ऐसा श्रुति तू यह श्रुति तो अजो नित्य इति वृत्ति, ये बोल रही है। हुआ इतना, फिर आगे तदा आत्मना तिष्ठतः अस्य, क्यों तदात्मना तिष्ठतः, तदात्मना एक ही पद है। तदात्मना मतलब कैसे जी, स्ववास्तविक स्वरूपेण, उस आत्मा रूप से, ऐसा उसका अर्थ है। तदात्मना मतलब स्ववास्तविक स्वरूपेण, स्ववास्तविक स्वरूपेण हुआ। तिष्ठतः अस्य, अस्य अस्य शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञानिनः, ज्ञानिनः अपने स्ववास्तविक स्वरूप से, तिष्ठतः अस्य रहने वाले इस ज्ञानी के लिए प्रारब्ध कल्पना कुतः, उनके लिए प्रारब्ध कल्पना कहाँ से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है। ठीक है, ज्ञानी के लिए प्रारब्ध की कल्पना ही नहीं, ज्ञानी के लिए प्रारब्ध ही नहीं है। कैसे, आत्मा का प्रारब्ध हो नहीं सकता, और आत्मा रूप से वो स्थित है। प्रारब्ध कहेंगे तो बहुत ज्यादा कह सकते तो देह का, देह के साथ उसका कुछ संबंध नहीं है। तो ज्ञानी के लिए कहा का प्रारब्ध, अर्थात प्रारब्ध अज्ञानी के लिए तो है। बोलेंगे अज्ञानी के लिए कैसे, उसका आत्मा के कर्म से निर्मित है क्या, तो बोलेंगे भला ये बात तो सही है कि अज्ञानी का भी आत्मा कर्म से निर्मित नहीं है, ये बात तो सही है। किंतु कर्म से निर्मित कौन है, शरीर, और उस शरीर के साथ तादात्म्य करके रखा है अज्ञानी ने। तो शरीर को मैं समझ रहा है, फिर शरीर के धर्म को अपने समझ रहा है, इसीलिए प्रारब्ध उसको है। ज्ञानी के लिए कोई प्रारब्ध नहीं है, ये बात हुई। तो प्रारब्ध कल्पना कुतः, कहा कि प्रारब्ध कल्पना भाई, तो लिखते इस पर थोड़ा एक वाक्य, देहात्मना स्थितौ, देहात्मना स्थितौ प्रारब्धाश्रय, प्रारब्धाश्रय देह तादात्म्याध्यासेन, देह तादात्म्याध्यासेन तद्धर्म प्रारब्धाध्यासः, तद्धर्म प्रारब्धाध्यासः अपि स्यात्, अपि स्यात्। अर्धविरा न ज्ञानिनः सा कथा, न ज्ञानिनी सा कथा, सप्तमी, न ज्ञानिनी सा कथा। देखिए भाई अर्थ, देहात्मना स्थितौ, देह रूप से यदि कोई स्थित है तो अज्ञानी लोग, तो उनको तो प्रारब्ध आश्रय देह, प्रारब्ध का आश्रय कौन, देह, और उस देह के साथ तादात्म्याध्यासेन, तादात्म्याध्यास हो जाने के कारण तद्धर्म प्रारब्धाध्यास, उस तद्धर्म मतलब देह का धर्म कौन, प्रारब्ध, उस प्रारब्ध का भी अध्यास हो सकता है। किसके लिए, अज्ञानी के लिए, जो देह रूप से स्थित है, अर्थात अज्ञानी है। लिखा है कि नहीं, देहात्मना स्थित हो, देह रूप से जो स्थित है अर्थात अज्ञानी व्यक्ति, उनको तो प्रारब्ध का आश्रय जो देह, उस देह के साथ तादात्म्याध्यास हो जाने के कारण उस देह के धर्म जो प्रारब्धाधिक, उनका भी अध्यास होता है अज्ञानी के लिए, है कि नहीं। समझता है वो स्वयं का प्रारब्ध है करके, मेरा प्रारब्ध ऐसा है, मैं क्या करूं। अरे भी प्रारब्ध किसका, देह का है ना, किंतु देह के साथ तुमने तादात्म्य पकड़ा, इसलिए तुमको लग रहा है कि मेरा प्रारब्ध। आत्मा का कोई प्रारब्ध होता है क्या, कुछ नहीं होता है। हुआ कि नहीं, न ज्ञानी न, ये लिखा कि नहीं। चलिए भाई, लग गए ना पंक्ति, तदात्मना तिष्ठत अस्य प्रारब्ध कल्पना कुतः, कहाँ से प्रारब्ध कल्पना होगी उनके लिए, अर्थात नहीं होगी। अब चलिए इसी को स्पष्ट कर रहे और आगे के श्लोक में, श्लोक को पढ़ते हैं।
प्रारब्धं सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतात्मनः प्रारब्धं सिद्ध्यति यदा यदा देहात्मना स्थितिः देहात्म भाव न एव इष्ट प्रारब्धम त्यज्यताम अतः। ठीक है, अन्वय देखिए। यदा देहात्मना स्थिति तदा प्रारब्धम सिद्ध्यति नीचे देहात्म भाव इष्ट न एव अतः प्रारब्धम त्यज्यताम। हो गया जी। चलिए अर्थ यदा देहात्मना स्थिति, जब तक देह रूप से स्थिति है, जैसे अज्ञानी लोगों की होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि देह से अलग भी मैं हूं करके। देह को क्या समझते हैं? अपना स्वरूप समझते हैं। यदा देहात्मना स्थिति, जब तक देह रूप से स्थिति है तब तो तदा तो प्रारब्धम सिद्ध्यति, तब तक तो प्रारब्ध होता है। ठीक है ना जी। क्यों? कि देह के साथ तादात्म्य है, तो देह का धर्म जो प्रारब्ध है उसके साथ भी उसको क्या हो जाता है? तादात्म्य हो जाता है। ठीक है जी, इतना लगा। यदा देहात्मना स्थिति तदा प्रारब्धम सिद्ध्यति। आगे देहात्म भाव इष्ट न एव, किंतु ज्ञानी के लिए तो देहात्म भाव ही क्या इष्ट नहीं है, मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता है। क्यों? देहात्म भाव तब होता है जब पहले अविद्या रहती है, अविद्या मूलक है देहात्म भाव। अविद्या ही नष्ट हुई, अज्ञान नष्ट हुआ, तो देहात्म भाव कहाँ से रहेगा? ठीक है ना। न एव इष्ट। क्यों भाई? एक शब्द, अध्यास मूल अज्ञानस्य नष्टत्वात्। अध्यास मूल अज्ञानस्य नष्टत्वात्। हो गया जी। चलिए, अध्यास का मूल जो अज्ञान है, वो अज्ञान ही नष्ट हो जाने के कारण देहात्म भाव इष्ट नहीं, वह इष्ट ही नहीं है, मानता ही नहीं है। तो फिर तो अतः प्रारब्धम त्यज्यताम, इसलिए प्रारब्ध का त्याग कर दो। ठीक है जी। प्रारब्ध किसको है नहीं, प्रारब्ध, अतः प्रारब्धम त्यज्यताम। ठीक है ना जी। तात्पर्य क्या? एक वाक्य, आत्मनि प्रारब्ध प्रसंग न कार्य इति भाव। आत्मनि प्रारब्ध प्रसंग, आत्मनि प्रारब्ध प्रसंग न कार्य इति भाव। ठीक अर्थ भाई। आत्मा में प्रारब्ध का प्रसंग, अर्थात प्रारब्ध को ले आना, आत्मा का प्रारब्ध समझना, ये कोई उचित बात नहीं है। ये बात कह दी। हो गया जी। हाँ, तो फिर अब 461 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात्